देश में लगातार बीजेपी की सरकार में ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जा रहे हैं जिससे आम लोग तो बोझ में दबते ही जा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश की जनता को बोझ के नीचे दबाने के लिए फिर से नए नए टैक्स लगा दिए हैं ताकि बीजेपी सरकार को फायदा हो और जनता टैक्स के बोझ से जमीन में धंस जाए। जनता जो खा पी रही है वो भी उसकी थाली से छिन जाए। लेकिन इसी बीच एक खबर वायरल हो रही है जो सारे मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें एक महिला घर बैठे दूध बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि मीडिया वालों इस खबर को मत दिखाओ, कभी निर्मला सीतारमण इस पर भी टैक्स न लगा दे। देश में लगातार तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, जनता बोझ में दबती जा रही है, लेकिन बीजेपी को पैसों से मतलब है। दरअसल कर्नाटका के मांड्या जिले की पांडवपुरा तालुक के डिंका गांव की 47 साल की किसान मंगल लंबा ने बिना शिक्षा लिए डेयरी फार्मिंग में इतिहास रच दिया है। उन्होंने दूध बेचकर सालाना 30 लाख रुपए के करीब आय अर्जित कर ली है। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलम्बा को सर्वश्रेष्ठ डेयरी वुमेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मंगलम्बा की कहानी हर किसी के लिए मोटिवेशन का काम कर रही है, लेकिन इसी बीच लोगों को अब ये भी डर लगने लगा है कि अगर मंगलम्बा के ऊपर एफएम निर्मला सीतारमण की नजर पड़ गई तो कहीं इनसे टैक्स मांग ना लिया जाए, कहीं इनसे ये ना बोला जाए कि 30 लाख के करीब पैसे जो कमाए हैं उसमें से टैक्स दो। इसी डर के साथ केरला कांग्रेस की तरफ से भी इस एक ट्वीट किया गया है जिसमें वो दूध बेचकर इतिहास रचने वाली मंगलम्बा की खबर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि डियर न्यूज़पेपर्स, कृपया बहुत ज्यादा प्रचार करना बंद करें और उनका नाम उजागर ना करें, और साथ ही आइए इनको निर्मला सीतारमण के रडार से सुरक्षित रखें। वैसे बात तो सही है, अगर निर्मला सीतारमण को पता चला तो ये भी रडार पर आ जाएंगी, जो सालाना 30 लाख के करीब पैसे कमाती हैं। उनमें से लाखों रुपए निर्मला सीतारमण को देने ना पड़ जाए। वैसे निर्मला सीतारमण की नजर इन पर पड़ी हो, ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई अब वो विकल्प निकाल ही ले इनसे टैक्स लेने का। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अब इन्हें जीएसटी नोटिस भेजा जाए और इनसे पूछा जाए कि दूध ये पैकेट में बेचती हैं या फिर कार्टून में। जो भी इनका जवाब होगा उस हिसाब से ही इन पर टैक्स लगा दिया जाएगा। देश में लगातार बीजेपी की सरकार टैक्स लगाई जा रही है जिससे आम लोग बोझ के नीचे दबते ही जा रहे हैं, लेकिन इनके नेता इनकी सरकार के खिलाफ भी नजर आ रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के ऊपर जब टैक्स की मार पड़ी तो इनके भी सुर बदलने लगे थे। जब खुद की जेब से बीजेपी वाले पैसे खींचने लगे तो उन्हें याद आया कि गलत हो रहा है, इसलिए वो फौरन जल्दी से ट्वीट करने भी आ गए थे। अजय आलोक निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी को टैग करके ट्वीट करते हुए कह भी रहे थे कि मैं माननीय श्रीमती सीतारमण से अनुरोध करता हूं कि मध्यम वर्ग आय वालों के लिए हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं, देते क्या तनख्वाह से काट लिया जाता है, हमें किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलता है। स्वास्थ्य बीमा पे 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान है। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पे निर्भर नहीं है, फैसले पे तुरंत विचार करिए। अजय आलोक की तरह ही बीजेपी के सच्चे दोस्त सुशांत सिन्हा ने भी अपनी पाठशाला में शोज करते हुए निर्मला सीतारमण के लगाए हुए टैक्सों पर सवाल पहले खड़े किए थे, और अब इसी तरह फिर मंगलम्बा के दूध बेचकर लाखों कमाने पर लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं निर्मला सीतारमण इनसे भी टैक्स ना मांग ले, इन पर भी जीएसटी ना लगा दे। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या अगर निर्मला सीतारमण की पे नजर पड़ी तो क्या इन पे भी जीएसटी अब लगने वाली है? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।